प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम करेंगे वसंत भाग 3 की कार्य पुस्तिका का पाठ बाज और सांप। तो सभी अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में इसको करेंगे। पहला है, उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरो। एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें शब्द लिखे हुए हैं: रेंगना, लहरें, जीवन, बहादुरी, शरीर। तो जिन नीचे दिए गए हैं इनके अंदर भरना है जो उचित हो। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो इस बॉक्स में से शरीर लिखेंगे यहाँ पे। उसने जीवन भर रेंगना ही सीखा था। हर खतरे का बहादुरी से सामना करो। अगला है, लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। इससे अगला है, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उसके बाद है दूसरा, निम्नलिखित शब्दों से समानार्थक शब्दों के जोड़े बनाओ। व्याकुल, खून, प्रकाश, आज़ादी, बेचैन, स्वतंत्रता, उजाला, रक्त। ये जो दिए गए हैं इन्हीं में से छांट के जोड़े बनाने हैं। जैसे व्याकुल का समानार्थक बनेगा बेचैन, खून का रक्त, प्रकाश का उजाला, आज़ादी का स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से जैसे दिए गए हैं अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेने हैं। तीसरा है, अपनी गुफा में बैठा सांप क्या क्या देखता रहता था, चित्र के द्वारा भी बताओ। तो सांप क्या क्या देखता रहता था उसके बारे में लिखना है। लहरों की गर्जना, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। यह सब सांप अपनी गुफा में बैठा देखता रहता था। चौथा, सांप किस रहस्य का पता लगाना चाहता था। सांप उड़ने के रहस्य का पता लगाना चाहता था। प्रश्न नंबर 5 है, बाज को सांप की गुफा में क्या दिखा। बाज को सांप की गुफा में अंधेरा, पानी टपकने के कारण सीलन, चट्टानों में पड़ी दरारें और दुर्गंध दिखाई दी। तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। यह पंक्ति किसके लिए और क्यों कही गई है। यह पंक्ति बाज के लिए उसकी वीरता का बखान करने के लिए कही गई है। प्रश्न नंबर 7, आंखों से ओझल होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करें। पाठ में ऐसा ही एक और मुहावरा ढूंढ कर लिखना है। आंखों से ओझल होना का अर्थ है दिखाई ना देना। चोर चोरी करते ही आंखों से ओझल हो गया। इसी प्रकार का पाठ के अंदर है प्राण हथेली पर रखना। प्रश्न नंबर 8, तुम कैसा जीवन बिताना चाहोगे, सांप के जैसा या बाज के जैसा, और क्यों बिताना चाहोगे। तो इसका उत्तर बनेगा, मैं बाज के जैसा जीवन बिताना चाहूँगा या चाहूँगी। जो लड़के होंगे चाहूँगा लिखेंगे, जो लड़की होगी चाहूँगी लिखेंगे, क्योंकि जीवन का असली मज़ा तो संघर्ष करते हुए जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में है। इसके बाद है प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न निकालिए 9। चित्र को देखकर बताओ कि बाज और सांप में क्या क्या बातें हो रही होंगी। तो ये चित्र है, इसमें एक बाज और सांप दिखाया गया है। तो आपस में क्या बात करें, कल्पना है एक प्रकार की। सांप कहता है, अरे भाई, क्या इतनी जल्दी मरने की ठान ली। बाज कराहते हुए कहता है, क्योंकि वो घायल था तो इसलिए थोड़ा करा रहा था, हाँ भाई, लगता है आखिरी समय नज़दीक ही आ गया है, परंतु मुझे मेरी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रही है। जब तक मेरे शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं था जिसको मैंने ना भोगा हो। अतः अब प्राण भी चले जाए तो कोई गम नहीं है। प्रश्न संख्या 10, समुद्र के किनारे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। उसके टूटे घायल पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी और गैर में बाज की आत्मा में एक नई आशा जग उठी। इन वाक्यों में समुद्र का किनारे से
पर्वत का गुफा से, उसका पंख से, बाज का आत्मा से संबंध बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ संबंध कारक है। पाठ में से ऐसे 5 वाक्य ढूंढ कर लिखो। एक बाज सांप की गुफा में आ गिरा, तो सांप का जो संबंध है वो गुफा से आ गया। उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा, उसकी तरफ, इसमें भी संबंध कारक है। पर्वत की घाटियों में एक नदी बहती है, तो नदी कहाँ बहती है? पर्वत का घाटियों के साथ संबंध बताया गया है। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है, इस वाक्य में आकाश की असीम ऊंचाइयों के साथ संबंध है। और आगे है, बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, तो इसमें जीवन का अंत के साथ संबंध बताया गया है। इस प्रकार यहाँ पे भी संबंध कारक बनता है।